हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, tan 60, cos 60 एंड sin 30। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमें वो देखनी पड़ेगी कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस एंगल की वैल्यू होती है। यानी हमें दे रखा है 2 tan 30, यानी 2 इंटू टेन 30। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। 2 tan 30 यानी 2 इंटू टेन 30। टेन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय, नीचे हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 डिवाइड बाय, अब नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा हमारा 3, यानी 3 + 1, तो हमारा आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी नीचे आया हमारा 3/2√3। हम नीचे कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर हम √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। और नीचे है हमारा 2 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 कट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आई है √3/2। अब हमें देखनी है कि किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है sin 60। sin 60 क्या होता है हमारा? sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए है, sin 60। सेकेंड पार्ट, हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें देखना है कि इसका ऑप्शन क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 14 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो यानी tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आएगा 0.2। 0.2 हमारा 0 ही होता है, यानी सेकंड पार्ट का हमारा ऑप्शन डी आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अब हमें थर्ड पार्ट में बोला गया है sin 2 = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2, यानी हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? जो हमारा sin 2a = 2 sin a हो जाएगा। a यहाँ पर हमारा एक तरीके से एंगल का काम कर रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है? LHS हमें दे रखा है sin 2a। हमें ऑप्शन में दे रखा है, हमें ऑप्शन में वैल्यू एंगल दे रखे हैं 0, 30, 45 एंड 60, तो हम यही एंगल रख के देखेंगे। तो हम पहले एंगल रख के देखते हैं 0, यानी sin 2a = sin 2, a की जगह हमको एंगल रखना है तो 0 हो जाएगा। अब 2 × 0 आ गया, sin 2 0, यानी 2 से हम 0 से 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है, और sin 0 पे हमारी वैल्यू क्या होती है? 0, तो यानी हमारा LHS की वैल्यू 0 आई है। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में हमें बोला गया है 2 sin a। अब हमें एंगल तो 0 ही लेना है, हम 0 ले रहे हैं पहले a को, तो 2 × sin 0, और sin 0 पे sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी 2 × 0, हम 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है, यानी LHS = RHS हमारा a की वैल्यू 0 पे ही हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, हम पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कौन से एंगल में इसकी वैल्यू सही बैठ रही है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, यानी 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आएगा, 3 - 1/3, यानी
2/√3 डिवाइड बाय एलसीएम नीचे पीछे 3 आ गया हमारा, तो 3 - 1, तो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आई है 3/√3। नीचे हम √3 में वैल्यू नहीं छोड़ सकते, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई √3। अब हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, हमें ऑप्शन में दे रखा था cos 60। पहले हम ऑप्शन देखते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, यानी √3 नहीं बैठ रही, तो ऑप्शन ए गलत है। बी ए में दे रखा है sin 60। sin 60 पे होता है हमारा √3/2, यानी ये भी गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है हमको tan 60। tan 60 की वैल्यू है हमारे पास √3, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास tan 60 इज इक्वल्स टू √3, यानी tan 60 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।